ज्योग्राफिकल लेक्चर 23 है हमारा। साउथ अमेरिका को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने अर्जेंटीना और चिली को कवर करना है। इससे पहले हम जितने भी कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स वगैरह पढ़ चुके हैं। तो अर्जेंटीना और चिली ये बिल्कुल साथ साथ दो कंट्रीज हैं। और आप देख सकते हैं चिली बिल्कुल एक पतला सा कंट्री है, यानी कि इसकी बहुत नैरो विड्थ है, बहुत कम लंबाई में, बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर अर्जेंटीना का एरिया बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बिल्कुल इनकी बाउंड्री पर एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है जी, वो यहाँ पर लाई करती है। तो एक तरफ इसके जो राइट साइड पर अगर से एरिया ज़्यादा था, लेकिन ये अर्जेंटीना का इस पे कब्जा है, और चिली के हिस्से में बस यही आता है। ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के अपर पार्ट पर, यानी कि नॉर्थ साउथ अमेरिका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनाकोंडा पाए जाते हैं, ग्रीन एनाकोंडा स्पेशली। तो ये कोई क्वेश्चन वैसे पूछा गया था कि अर्जेंटीना के हवाले से, लेकिन ये मैंने थोड़ी सर्च की है। पर साउथ अमेरिका के जो अपर रीजन में ज़्यादा एनाकोंडा पाए जाते हैं। अच्छा जी, अर्जेंटीना को हम स्टार्ट करते हैं। इससे रेलेवेंट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे। इसका कैपिटल हमने लिंक भी बनाया है कि कैपिटल को कैसे याद करना है। ब्यूनस एयर्स, बहरहाल इस करेंसी इन कंट्रीज की साउथ अमेरिका से रेलेवेंट कुछ हैं, जिस तरह इसकी करेंसी पैसो है। ये इनका कुछ कल्चर है, कुछ मैंने एक दो पिक्चर्स ऐड की हैं ताकि इन लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनका कल्चर देखकर बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ब्रीफ हिस्ट्री है जी, दो एक दो पॉइंट्स के। 16th सेंचुरी में, 1580 में तकरीबन, जो ज़्यादा स्पेन ने इसको कॉलोनाइज किया एग्जैक्टली तो ये स्पेन यूरोप का कंट्री है। ये बिल्कुल इसके आगे पुर्तगाल है। और इन्होंने यूरोपियंस ने पहले नॉर्थ अमेरिका फिर साउथ अमेरिका, इनके डिफरेंट कंट्री, जिसके हिस्से में जो कंट्री आया, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, यूके, तो जिसके हिस्से में जो कंट्री आया उसने उस पर कब्जा कर लिया। तो स्पेन ने अर्जेंटीना पर 16th सेंचुरी को पे कब्जा कर लिया, उसको अपनी कॉलोनी बना लिया, ठीक है। और इन्हीं को करते ये जो यूरोपियंस थे यहाँ पर आबाद हुए। इस तरह यूएस की हमने रेवोल्यूशंस पढ़ी थी कि किस तरह उन्होंने इनकलाब के लिए फाइट्स की। इसी तरह ये जो अर्जेंटीना के लोग थे, ये याद रखें कि ये जो रेवोल्यूशन लेकर आ रहे थे, जो वहां पर यूरोपियन रूलर्स के खिलाफ उठे, वो सब के सब नेटिव्स नहीं थे, बल्कि ज्यादातर नेटिव्स नहीं थे, बल्कि यहीं के वो उनकी जो जनरेशन्स थी, ठीक है, उन माइग्रेंट्स की, उन सिपा सलारों की, वो जो इस एरिया में चाहे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, जो उनकी नस्लों की नस्लें आबाद हो गई, उन्होंने बाद में यूरोपियन हुक्मरानों के खिलाफ जंग लड़ने शुरू कर दी। ठीक है, तो मई 25 1810 में ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स से जो इस इंडिपेंडेंस के लिए लड़े जा रहे थे। और ये इन्फ्लुएंस्ड किस चीज से हुए थे? नेपोलियन ने जो वार्स लड़ी थी अपने ही जो इर्द गिर्द के कंट्रीज के खिलाफ, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी रेवोल्यूशन आया। और 1860 में ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए। इस तरह ये कुछ रेवोल्यूशंस की झलकियां हैं। और ये इंडिपेंडेंस के वक्त, क्योंकि जिनके रूलर्स थे स्पेनिश, उन्होंने मिलजुल के फिर फैसला किया कि चलो जिनको आज़ाद कर देते हैं 1816 में। और ये यहाँ पर ये अर्जेंटीना है, और ये साउथ अमेरिका पंपस के ग्रास लैंड के हवाले से बड़ा मशहूर है। इसकी इतनी बड़ी 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 घास नहीं होती, मतलब घास होती है लेकिन दरख्त नहीं होते। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्जेंटीना में, आपने देखा होगा कितना बड़ा एरिया है, तो बहुत ज्यादा पंपस के ग्रास लैंड होते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा कैटल होती है। और ज्यादा कैटल की वजह से ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट भी है। अच्छा, ये चूंकि क्वेश्चन आया हुआ था पंपस का, तो फिर मैंने कहा कि बाकी कुछ जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें कौन कौन से ग्रासलैंड्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कि एशिया में जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको स्टेपीज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रायरीज नॉर्थ अमेरिका में होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो नॉर्थ अमेरिका के कौन से प्रायरीज, आई थिंक मैंने पहले भी पढ़ाया है नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में पंपस, हालांकि अर्जेंटीना के हवाले से पूछा हुआ था। इसी तरह सवाना अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं रेंज लैंड्स। ये आपने इन पिक्चर्स को भी देख लेना।
हाँ, एंडीज के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा था कि एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है 7,000 किलोमीटर की। तो इसका हाईएस्ट माउंटेन है, जो हाईएस्ट पीक है एंडीज की, वो एकान का गोआ है। 69-69 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, आप इसको राउंड फिगर कर लेना, 69-50 से याद रख लेना। वैसे ये 69-69 बीचों के थोड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, तो याद रह जाता है। हाँ, कन का गोवा। फेमस पर्सनैलिटीज कौन सी हैं जी? जिस तरह सबसे पहले लियोनल मैसी, बहुत बड़ा फेमस फुटबॉल प्लेयर है, अर्जेंटीना का है। अच्छा, लेस्लो बायरो। इस क्वेश्चन आया हुआ था कि हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। तो पेन किसने इन्वेंट किया था? लेस्लो बायरो ने। तो ये अर्जेंटीना का था। तो उसने ये नहीं पूछा कि लेस्लो बायरो जो है वो किस कंट्री का था, लेकिन मैंने इधर ऐड कर दिया कि ये अर्जेंटीना का था। आप देखेंगे ये नेटिव नहीं है, ये वो यूरोपियंस ही हैं। ठीक है, इनकी एजुकेशन, इनका कल्चर, ये एग्जैक्टली यूरोपियंस के हैं। इनका इंटेलेक्ट, ची गोएरा का नॉर्थ अमेरिका में हमने जिक्र किया था। तो ये क्यूबन रेवोल्यूशन के दौरान 1959 में इसने फाइडल कास्ट्रो और उसके भाई को सपोर्ट किया था। 1967 में फिर ये बोलीविया चला गया, वहां पर इसको कत्ल कर दिया गया। तो ये ची गोवेरा का ताल्लुक अर्जेंटीना से है। बस इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी जरूरी है, क्योंकि हमने पूरे पूरे टॉपिक्स नहीं करने। और बस इन्हीं इमेजेस से और मेन मेन पॉइंट्स से हमने सिचुएशन क्रिएट करके इसको याद रखना है। फॉकलैंड आइलैंड्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल अर्जेंटीना के साथ है, सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी। यूके का इस पे कब्जा है फॉकलैंड आइलैंड्स। हत्या कि इस पे कुछ वार्स भी हो चुकी है। 1982 में यूके और अर्जेंटीना के दरमियान वार्स हुई थी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है पीपीएससी का। पर ब्रिटिश ने इस पर फिर कब्जा कर लिया था। ओके, ये देखें, अर्जेंटीना, फॉकलैंड आइलैंड्स, ठीक है, और यहाँ पर ये यूके बना हुआ है ऊपर टॉप पे। नेक्स्ट कंट्री हमारा चिली, जिसका कैपिटल सैंटियागो। देखें, बिल्कुल पतली सी एक पट्टी है, जिसके लेफ्ट साइड पर जो है एंडीज माउंटेन रेंज है। इसकी करेंसी भी पैसो है। और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉपर पैदा होता है। देखिए, ये एक माइनिंग हो रही है कॉपर की, इधर दिखाया गया है। जिस हमारे चाकी के मुकाम पर भी इसी स्टाइल से होती है। एक क्वेश्चन आएगा, तो नेम ऑफ विच सिटी साउथ अमेरिका का है? उसका मीन है वेल ऑफ पैराडाइज। वेल ऑफ पैराडाइज मतलब क्या है? पैराडाइज यानी कि जन्नत नजीर मुकाम। वेल मतलब वैली। तो वल प्राइसो इस सिटी का नाम है। तो ये चिली में है बेसिकली। तो इसको पैराडाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत है, कलरफुल मकान है, ज्यादातर कलरफुल, इवन गलियां भी इनकी कलरफुल है। तो उसने पूछा था साउथ अमेरिका में कौन सा सिटी है जिसको वेल ऑफ पैराडाइज कहते हैं? तो वेल प्राइसो। उसने ये नहीं पूछा चिली, बारली चिली में है। एटाकामा डेजर्ट दुनिया की ड्राइएस्ट प्लेस है, देख सकते हैं, और ये एग्जैक्टली यहाँ पर है, चिली के इस तरफ। तो पिछले दिनों मैं क्विज पढ़ रहा था, तो उसने पूछा कि जी एटाकामा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है? तो वो तो मैंने बता दिया, फॉरेन साउथ अमेरिका में। उसने फिर कमेंट में पूछा मुझसे कि किस कंट्री में है। तो मुझे इतना जहन में नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने ये पीछे ये पिक्चर्स देखी हुई थी, तो मेरे जहन में ये जो ये बिल्कुल लेमन कलर है, येलो कलर जो दरमियान में है, और ऊपर इसके ये ऑरेंज कलर है, ये मेरे जहन में था कि इस तरफ है। तो फिर मैंने कहा चिली होगा। तो इमेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये बड़ी मेहनत से अरेंज की जाती है, ठीक है। अदरवाइज आप एक एक एमसीक्यूज के लिए इमेजेस देखें और फिर वो मोबाइल में हम कहीं कहीं के कहीं निकल जाते हैं। और ये एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेक्चर्स हैं। आई होप कि इससे यकीनन आप फायदा उठा रहे होंगे। केप ऑफ हॉर्न, ये भी चिली में है जी। केप ऑफ हॉर्न क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं केप ऑफ हॉर्न। तो ये चिली का एरिया है केप ऑफ हॉर्न। ठीक है, अर्थक्वेक दुनिया का लार्जेस्ट, दुनिया का नहीं बल्कि 20th सेंचुरी का जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक था वो चिली में आया था, जिसका मैग्नीट्यूड था 9.6 मैग्नीट्यूड था। ठीक है, और ये 1960 में आया था। डेट नहीं पूछी थी, भारत ने पूछा था कि जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक था उसका मैग्नीट्यूड कितना, 9.6। अच्छा, ये अर्थक्वेक का ये मैग्नीट्यूड है, ये रिक्टर स्केल में मापा जाता है, रिक्टर स्केल। ये भी क्वेश्चन पीपीएससी ने पूछा हुआ है। पाकिस्तान में जो 8 अक्टूबर 2005 को जल्जला आया था, उसकी जो मैग्नीट्यूड था 7.6 था।
ठीक है, बहुत तबाहकारियां करता है, और ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में आता है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ रीजन है, जिससे लावा वगैरह फटने से भी आ जाता है। यही जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।